हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित कुमार आपके अपने चैनल वीआईपी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बुक डिस्पैच के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे बुक डिस्पैच और उसकी शुरुआत किसने की थी उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक डिस्पैच यूपीएससी के नोट्स हैं ये। बुक डिस्पैच के जो यूपीएससी के नोट्स वो हैं ये। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुक डिस्पैच किसके लिए उपयोगी है हम इसके बारे में जान लेते हैं। बुक डिस्पैच जो है, बुक डिस्पैच की शुरुआत चार्ल्स वुड ने 1854 में की थी। बुक डिस्पैच की जो शुरुआत की थी, स्टार्टिंग, चार्ल्स वुड ने 1854 में की थी। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इनसे भारत में उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा में स्थानीय भाषाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। इसने वो मैग्ना कार्टा ने इसने भारत में उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा में स्थानीय भाषाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो नेक्स्ट लाइन पर, यूपीएससी परीक्षा, आईएएस परीक्षा, यूपीएससी आईएएस परीक्षा, पीसीएस, अदर एग्जाम जो हो गए, एनडीए वगैरह, उनके लिए वुड डिस्पैच बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्पैच वुड डिस्पैच बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, नंबर 1। अब बुक डिस्पैच के बारे में चलते हैं। बुक डिस्पैच पर आधारित एक लेख में भारत की शिक्षा प्रणाली, बुक डिस्पैच पर आधारित एक लेख में भारत की शिक्षा प्रणाली पर इसकी पृष्ठभूमि, विशेषता, प्रभावों और सीमाओं पर चर्चा करेंगे। यह यूपीएससी प्रारंभिक शिक्षा उम्मीदवारों के लिए बहुत उपयोगी होगा। यह जो है यूपीएससी प्रारंभिक शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। उम्मीदवारों के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। चार्ल्स वुड, जिन्होंने बुक डिस्पैच की शुरुआत की थी, स्टार्टिंग, हम उनके बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स वुड कौन थे? चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। चार्ल्स वुड जो थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत की गई। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से, ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया थी, ये एक्ट के माध्यम से भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत की गई। चार्ल्स वुड पूर्व में भारत के विदेशी मंत्री भी रह चुके हैं। चार्ल्स वुड जो है पूर्व में भारत के विदेशी मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुक डिस्पैच क्या था? व्हाट वाज द बुक डिस्पैच? बुक डिस्पैच जो था 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को प्रेषण भेजा था। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। इस प्रेषण में भारत के प्रथम विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरुआत करने का सुझाव था। इस प्रेषण में भारत के प्राथमिक विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल थे, स्थानीय भाषाओं में शुरुआत करने का, स्थानीय जो भाषाएं थी, लैंग्वेज उनको शुरू करने का सुझाव था। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में एंग्लो वर्नाक्युलर मीडिया और अंग्रेजी भाषा को अपनाया जाना चाहिए। इसलिए बुक डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैग्ना कार्टा माना जाता है।
वुड डिस्पैच जो था, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी मैग्ना कार्टा का, जैसे अंग्रेज लोग मानते हैं मैग्ना कार्टा, ये वैसे ही भारत में भी मैग्ना कार्टा के रूप में माना जाता है वुड डिस्पैच को, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके अलावा वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को खारिज कर दिया। इसके अलावा वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को खारिज कर दिया। वुड डिस्पैच की विशेषताएं, वुड डिस्पैच की विशेषताएं जो हैं, फ्यूचर ऑफ वुड डिस्पैच इन हिंदी, प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्थानीय भाषाओं में बढ़ावा देना, स्थानीय जैसे कोई स्थानीय भाषाएं होती हैं, कहीं कहीं लैंग्वेज, उनमें उनको बढ़ावा करने के लिए उनको बढ़ावा देना। प्रत्येक प्रांत में एक अलग शिक्षा विभाग होना, प्रत्येक प्रांत में एक अलग शिक्षा, अलग तरीके की शिक्षा का विभाग, उसका विकास करना, विभाग होना। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। वुड डिस्पैच की जो व्यवस्थाएं थी, हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल तो होना ही चाहिए। वुड डिस्पैच की सब तीसरी विशेषता ये थी। ये तीनों विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए। प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता थी। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के बारे में। भारत में उच्च शिक्षा में एंग्लो वर्नाक्युलर और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना। भारत में उच्च शिक्षा को एंग्लो वर्नाक्युलर और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना। जैसे अभी हमारे इंडिया में बहुत है, अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं, वैसे इसमें भी है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में यूनाइटेड किंगडम लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल आधार पर विश्वविद्यालय होंगे। बॉम्बे, मद्रास, जैसे बॉम्बे को अभी हम मुंबई के नाम से जानते हैं, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में यूनाइटेड किंगडम लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल आधार पर विश्वविद्यालय होंगे। नेक्स्ट इज, भारत में उच्च शिक्षा को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता थी। भारत में उच्च शिक्षा को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता थी। अब नेक्स्ट चीज है महिलाओं की शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑफ वुमेन। शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर, हर जगह पर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जो एजुकेशनल महिलाएं होती हैं उनके लिए बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज, शिक्षा में पदानुक्रम व्यवस्थीकरण, सिस्टमेशन ऑफ हायरी इन एजुकेशन। निचले स्तर पर गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। फिर एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल भी स्थापित किए जाने, निचले स्तर पर, जो नीचे स्थान थे, और गांव में विश्वविद्यालय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। जो नीचे स्तर थे उनमें विद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। फिर एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल भी स्थापित किए जाने चाहिए। हाई स्कूल जैसे 10th क्लास तक के भी स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए। अब जिला स्तर पर संबंध महाविद्यालयों में स्थापना की जाएगी। अंत में संबंध विश्वविद्यालय को प्रेसिडेंट कस्बों में स्थापित किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा का प्रचार, अंग्रेजी भाषा का जो प्रचार था, प्रोमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भारत में उच्च शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाक्युलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाक्युलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना,
भारत आबादी के बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली स्थानीय भाषाओं को भारत के प्राथमिक विद्यालयों के में बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ टीचर। सभी स्तरों पर शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण के व्यापक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। प्रमोशन ऑफ सेक्युलर एजुकेशन, धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हर स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत थी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को हर स्थान पर बढ़ावा, उसे ऊंचा उसे कहने की अब जरूरत थी। अब नेक्स्ट है सहायता अनुदान प्रणाली को बढ़ावा गया। सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एआईडी एनहेंस्ड। भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या निजी उद्यमों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का परिचय। 3 पॉइंट है ये, 1 2 3। वुड डिस्पैच में भारत चिकित्सा, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के अन्य संस्थाओं की स्थापना की। वुड डिस्पैच ने भारत में चिकित्सा और इंजीनियरिंग, व्यावसायिक शिक्षा के अन्य संसाधनों की स्थापना की। अब 2 पॉइंट है, भारत में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय लोगों को यह एहसास दिलाना था कि ब्रिटिश शासन प्रगतिशील था। भारत में व्यावसायिक शुरू करने का प्रथम उद्देश्य भारत लोगों को एहसास दिलाना था कि ब्रिटिश शासन प्रगतिशील है, बहुत ही ताकतवर है। इसके 3 पॉइंट है। जबकि दूसरी बात, इसने भी सुनिश्चित किया कि भारत जनता को रोजगार प्रदान किया जाए। दूसरी बात इसने भी सुनिश्चित किया गया, भारत जनता को रोजगार प्रदान किया जाए। भारत जनता को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार प्रदान किया जाए। वुड डिस्पैच का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच इन हिंदी। वुड डिस्पैच के आदेश पत्रों के प्रावधानों के आधार पर 1857 में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सभी प्रांतों अलग अलग शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। हर छोटी जगह पर, हर बड़ी जगह पर शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। जेईडी ब्यूथेन ने वुड डिस्पैच प्रावधानों के तहत अनुदान प्रदान करने में भारत में महिला को बढ़ावा देने के लिए बेथुन स्कूल की स्थापना की। प्राप्त करके भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेथुन स्कूल की स्थापना की। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इसने पूरा बिहार में एक कृषि संसाधन और रुड़की संयुक्त और उत्तराखंड में इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना मार्ग प्रशस्त किया। यूरोप प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को भी भारत के स्कूल में और कॉलेज में बड़ी संख्या नियुक्त किया गया, जिसने ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण किया। वुड डिस्पैच के प्रावधानों के तहत निजी भारतीय शिक्षा की शुरुआत भी हुई। वुड डिस्पैच की सीमाएं जो है, भारत
भारत आबादी ने भारत में वुड डिस्पैच द्वारा शुरू की गई शिक्षा के केंद्रीकृत प्रणाली का आलोचन वुड वुड डिस्पैच की शुरुआत बावजूद ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय भाषा और संस्कृति पिछड़ापन उपेक्षा जारी रही। हम आशा करते हैं वुड डिस्पैच के संबंध में आपके सभी संदेह लेख की पढ़ने की बात दूर हो जाएंगे। यूपीएससी आईएएस परीक्षा के संबंध में विभिन्न की जांच के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट बुक ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नीचे दिए गई तालिका के संबंध में अनुदेश इतिहास में भी लिखें। इनके ऊपर ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, इनके ऊपर की जो भी निबंध इनके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा वुड डिस्पैच के जो नोट्स का रिवाइज था वो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब, और व्यूज़ ज़्यादा बढ़ाएं। हमारा चैनल न्यू चैनल है, उसको सपोर्ट ज़्यादा करें। थैंक यू।